हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो सभी का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। टॉपिक का नाम क्या था हमारे पास? मैट्रिक्स। लेक्चर नंबर क्रम से चल ही रहे हैं आपके पास में। तो इसमें बेटा मैंने कल के दिन आपको बताया था पावर ऑफ मैट्रिक्स। पावर ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या डिफाइन की थी कि मल्टीपल कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। तो मेन मीनिंग था कि ऑब्जेक्टिव में जहाँ हम लोग प्रॉब्लम को फंसाते हैं वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें नई नई डेफिनेशन आएंगी जो थोड़ी सी अलग टाइप की रहेंगी। तो यहाँ तक प्रॉब्लम बनती है आपके एग्ज़ाम में। थोड़ा लोअर लेवल का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा बनती हैं, थोड़ा अपर लेवल का है तो एक दो प्रॉब्लम तो बनी जाएंगी इतने लेवल तक। तो इसे रब करने के बाद में अगर कोई डाउट हो कल के लेक्चर का तो बताइए। घर जाके आप पढ़ते ही हैं। मैंने आपसे एक स्ट्रेटजी सेट की है कि पर डे 3 टॉपिक लेके चलेंगे आप लोग सभी। और अगर इस वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है तो इसे साथ साथ रेडी करो और बिल्कुल फाइनल एग्जाम का टच करो, सीट्स वगैरह लगाओ। बात का कोई मतलब नहीं है, बस घर में इसे बाद में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। होता क्या है, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसे रिवाइज नहीं करते। और आपको हमेशा एक बात पता है, अगर हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो कन्फर्म है कि हम उसे भूल जाएंगे। और पुराने लोग कहते भी थे, एक कहावत है, बहुत पुराने लोग कहते थे इस बात को कि रोटी क्यों जली फेरी नहीं गई, घोड़ी क्यों अड़ी फेरी नहीं गई, और विद्या क्यों गई फेरी नहीं गई। इसका मतलब अब मैंने आपको अभी एक छोटी सी बात बताई। बहुत पुराने लोग कहते हैं इन शब्दों को जो गांव से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब निकाल के लाइएगा जिसकी हम कल बात करेंगे इस पॉइंट की। तो आते हैं वापस। आज के हेडिंग में हमारे पास आता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सभी? अब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की। जब हम लोग ट्रेस की बात कर रहे हैं इस जगह पर ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट का सम। क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स का सम क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तुरंत यहां से बोला गया इस जगह पर लेट कैपिटल ए इक्वल ऑफ द Aij n क्रॉस n। ये n क्रॉस n जैसे ही आता है समझ जाना चाहिए कि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है। तो लैंग्वेज में बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहती है मेरे को, क्यों मैंने सिंबॉलिक डिफाइन किया है एज। स्क्वायर मैट्रिक्स तुरंत बोला गया देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, नहीं सॉरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। इट इज डिनोटेड बाई ट्रेस ऑफ ए। ये इसका सिंबल है हमारे पास की, हमारे पास ट्रेस ऑफ ए क्या होता है वो मैंने डिफाइन कर दिया। एक एग्जांपल को लिया जाए जगह पर ओ आर, और टी आर से भी डिफाइन करते हैं काफी लोग इसे। यहां से एग्जांपल की बात की गई, कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 101 121 111। आपने ट्रेस ऑफ ए को इस्तेमाल किया। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके सभी एलिमेंट्स का सम कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 1 इक्वल ऑफ द 4। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज काम कर रही होती हैं हमारे पास। अब अगर मैं एडिशन की बात करूंगा तो कन्फर्म में वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही होंगी। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि एक उस पर मतलब वो क्रॉस नहीं करते हैं, बेकार में उससे उलझना होता है प्रॉब्लम के साथ। हमने जोड़ने के लिए क्या बच्चा बोला अगर वो ऐड ही ना हो रहा हो तो ये तो कॉमन सेंस है।
और किसी एडिशन की प्रॉपर्टी को हम यहाँ लेके चल रहे हैं ट्रेस के अंदर, तो वो पहले एडिशन होकर आएगा, वो अपने आप को वहाँ पर फेल्ड नहीं करेगा। अगर मल्टीपल की लेके चल रहे तो मल्टीपल करेगा, तो वो बताने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमने जवाब दिया a प्लस बी के लिए अगर हम ट्रेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। आपको पता है अगर हमने स्केलर का मल्टीपल किया है तो इस तरह से उसे अप्लाई किया जा सकता है। अल्फा कौन है? एनी स्केलर। राइट बेटा लोगों, तो कुछ बातें हैं जो आपके लिए हमेशा काम आएंगी। ट्रेस ऑफ अल्फा ए, ये हो गया हमारे पास ए इंटू बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। माना हमने कम्यूटेटिव आपसे मना किया है, लेकिन अगर हम ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर होगा? ट्रेस ऑफ बी इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसकी बात को बताने के लिए तो हम यहाँ से एक पार्ट हमारा ब्रेक हो जाता है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एच का, और यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम भी बनके तैयार हो जाती है कि प्रॉब्लम बताओ भाई कैसे सॉल्व होगी। तो चाहे तो 40-50 प्रॉब्लम का टेस्ट भी लिया जा सकता है। इट इज क्लियर। अब इसमें हम लोग नई डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ होगा हमारे पास ट्रांसपोज के बारे में जानकारी। फिर ट्रांसपोज से हम आगे नई डेफिनेशन काम करना चालू हो जाएंगे। प्लीज नोट करिए सभी बच्चे। इसके बाद 3 लेक्चर है ना, उसके बाद फिर 3 लेक्चर कर दिए ना, कॉन्टिन्यूटी, 3 कॉपी अलग अलग। और इस महीने में 3 टॉपिक ही रखने हैं। एक टॉपिक ऑनलाइन से दे देंगे कोई, 4 टॉपिक बहुत हैं। 4 टॉपिक रेडी कर लो हर महीने अगर, तो 3-4 महीने में आप लोग मतलब जितने भी नंबर हैं मैथ के उसमें आप 70% क्रॉस कर जाओगे। मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर रख लो। उनको हमारा भी नंबर दे दो ना, अगर स्विच ऑफ होता है तो सर के नंबर पे कर लो आप। इट इज क्लियर। ये तो हमारा एक पार्ट ब्रेक हो जाता है। इसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी चालू हो जाएंगी। अब हमारे पास 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सभी। जल्दी से नोट करें तो आगे की बात करें। नई प्रॉब्लम हमारे से कहती है, then this is the problem number 1, capital A equal of the 1 1 1 1 1 1 1 1 1। हमें क्या चाहिए? A स्क्वायर H A B C D, this is the A, this is the 9A, this is the 3A, none of these। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग सभी। तो हमें प्रॉब्लम बता दो बेटा कौन सी चल रही थी? बेटा हम तो जिस दिन से चालू किया उस दिन से लेक्चर लेके चलते होते हैं। अच्छा किया है, तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। ऑब्जेक्टिव बे में डाल दिया है अब, या P2 लिख दो, बात एक ही है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 3, 1 1 1 1। इसी पे मैंने प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट को डिफाइन कर लिया, A क्यूब H ABCD, दिस इज द A, 9A 6A एंड
3a। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, यहां से इन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया f ऑफ x इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, देन f of a is where capital A equal of the 1 0 1 1 1 1 1 0 0। तो हमें f ऑफ a चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ABCD चॉइस नहीं दी है क्यों मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा उसे। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे सॉल्यूशन के इस पर। इन्होंने हमें A दिया है, अभी मैं आपको इसमें इसे कंप्लीट करने के बाद चॉइस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। तो मेरे पास a स्क्वायर जनरल ही है अपने आप में। a स्क्वायर की बात करेंगे तो हम लोग सभी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, वो पहले से साफ साफ दिख रहा था, लेकिन जब क्लास में हम लोग लेक्चर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉपी पे लिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। इक्वल ऑफ द 3a, चॉइस क्या रहेगी, आंसर इज सी। इसके अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका नाम प्रॉब्लम नंबर 3 है। कैपिटल A इक्वल ऑफ द 1 1 1 1 1 1 1। तो पता लगता है, मेरी तरफ ध्यान से देखना सभी बच्चे, a क्यूब का मतलब है a इंटू a। मैंने कहा था पहले ये सॉल्व होते हैं। इसका मतलब है 3 टाइम्स ऑफ 1 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 1। इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीपल किया था, 3 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1 1 1, कितना आ गया 9a। देन आंसर इज द बी। उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं सिखाने के लिए। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 4 को क्या कहता है, a इक्वल ऑफ द 1 0 1 1 1 1 1 0 0। ध्यान से देखना मेरी तरफ, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें 20 सेकंड लगेंगे। इसमें 2 सेकंड में कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को। कितना सेकंड लगेगा, 20-30 सेकंड लगेगा इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करने में। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पर a स्क्वायर 1 0 1 1 1 1 1 0 0, जगह उधर कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ से जवाब दिया सभी को, a स्क्वायर के लिए 1 0 1 1 1 1 1 0 0। ये कितना आया मेरे पास, 1 0 1 1 1 1 1 0 0। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ। यहाँ पर बेटा जी क्या है, f ऑफ x दिया इन्होंने, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो पता लगा हमें f ऑफ a क्या आएगा। f ऑफ a क्या आएगा, जब कभी भी मैट्रिक्स की एंट्री होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कांस्टेंट अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स को ही जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स को ही घटाया जा सकता है, और मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का ही मल्टीपल किया जा सकता है। मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीपल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स में अकेले कांस्टेंट्स को नहीं जोड़ा जा सकता अलग से। इट इज क्लियर। तो जैसे हम a को एंट्री करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस
5a, ये भी एक ऑब्जेक्टिव सेंस है कि एफ ऑफ ए का मतलब ये है या कुछ अलग होगा, ये गलत लिखा है बोर्ड पर। अगर हमने एफ ऑफ ए को ये लिखा तो हम कहेंगे क्या है, गलत है, बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स बट दिस इज नॉट मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ क्या लाना पड़ेगा अपनी मर्जी से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल। क्या लाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल यहाँ पर लाना पड़ेगा हमें। तो हम लोगों ने करा क्या, अब इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 201 312 101 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास जो दी है प्रॉब्लम में 111100 प्लस 6 टाइम्स ऑफ, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की होती है जितने ऑर्डर में प्रॉब्लम के अंदर मैट्रिक्स होती है। तो दिस इज द 100 010 001। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो यहाँ से हमको जवाब मिला सॉल्व करने पर। फाइनल आंसर की तरफ चल रहे हैं हम लोग सभी। ये पहला एलिमेंट है मल्टीपल करके, ये पहला एलिमेंट है मल्टीपल करके पहला एलिमेंट है। तो हम उसका सामने देखेंगे, 2 में से -5 गया तो -3 बचा, -3 में +6 जोड़ दिया तो +3 हो गया। 0 में से 0 गया, 0 एंड 0। दिस इज द 1 में से -5 गया तो -4 एंड 0। 3 में से -5 गया तो -2 एंड 0। दिस इज द 1 -5 -4 -4 + 6 +2 एंड -5 -3 +1 -5 -4 +0 -0 +0 +1 0 एंड +6 +6 कैसे हो जाएगा, +7 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने क्या सीखा, कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे क्यूब करते हैं, कैसे किसी भी क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो आपने देखा कभी कांस्टेंट अकेला नहीं रह सकता। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो इस वाले सेंस पर जो पढ़ाया हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम बनेंगी, जल्दी से नोट करें, फिर 3-4 प्रॉब्लम और लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक कर लो, कुछ प्रॉब्लम एक्स्ट्रा जल्दी हो जाएंगी। और इतना कह सकता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम तो एज इट इज मिल जाएंगी मेरे बोर्ड से ही, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात की जा रही है जिसका नाम आएगा प्रॉब्लम नंबर 5। तो टेस्ट आप लोगों का संडे के लिए उम्मीद है कि तैयार रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है ए अल्फा इक्वल ऑफ द कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है। कॉमा देन ए अल्फा इंटू ए बीटा, नहीं ये नहीं, ए अल्फा प्लस बीटा इज
ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम मिलेगी आप लोगों को। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम बन के रेडी होती हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा एच, ए बी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता रहता है और कर भी लेते हैं। अगर इसको करते हैं तो थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। ए बी सी डी में आया ए अल्फा प्लस ए बीटा, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ए अल्फा अपॉन ए बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, और इसकी जगह पर नन ऑफ दिस कर देते हैं। इसकी बात आ रही है तो ए अल्फा बीटा, ए अल्फा प्लस ए बीटा, इसके बाद ए अल्फा माइनस ए बीटा और इन नन ऑफ दीज। दो प्रॉब्लम की चॉइस सामने है एक ही प्रॉब्लम आपके बोर्ड पर, लेकिन दो प्रॉब्लम इसके अंदर मैंने बना के रेडी कर दी हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 5। सॉल्यूशन करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल वे है, ये थोड़ा आसान वे है। तो हमने जवाब दिया यहाँ पर ए अल्फा के बारे में क्या दिया है, ध्यान से मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। इस वाले टॉपिक को बच्चे बहुत आसान समझते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर यही टॉपिक बिगाड़ता है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। ए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ क्या पुटअप कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। राइट बेटा लोगों। अब इसको ओपन किया गया इस जगह से। जब इसे हम लोग ओपन कर रहे हैं तो ध्यान से देखा, आप ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जानते ही हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। ये दिमाग की उपज रहेगी इसको ओपन करने का। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन उससे बड़ी बात है ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो गई है, एग्जाम में आती रहती है, तो हर बच्चे को याद होती है, वो सॉल्व नहीं करता है एग्जाम सेंटर में, क्योंकि प्रॉब्लम पुरानी हो चुकी है। जब आपने इसे ऑन करके देखा तो आपने यहाँ पर लिखा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। बेटा कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट हैं? एक कॉमन सेंस है कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 4 एलिमेंट आ रहे हैं। पहले एलिमेंट पर 1 2 3 4। ये पॉसिबल तभी है अगर जोड़ेंगे एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट को, तो 2 एलिमेंट आएंगे जोड़ने पर। बस मल्टीपल करने पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं उस टर्म के अंदर। तो हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया कॉमन सेंस के साथ, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा, प्लीज चेक इट, कॉस ए कॉस बीटा मतलब कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा मैच कर गया। अब पहली रो का दूसरा कॉलम कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कॉस बीटा। अब दूसरी रो का पहला कॉलम माइनस साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। अब दूसरी रो का दूसरा कॉलम माइनस साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस एल्फा कॉस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दिस सिंबल इज द ए एल्फा, दिस सिंबल इज द ए बीटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो सामने हमें ये जैसे ही मिला हमने बोला आंसर इज डी। एक बात और,
ये जो सफल प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि नन ऑफ दीज हमेशा पीछे जाना चाहिए। और एक चीज़ मैंने बड़ा अच्छा कल मेरे गुड़िया ने बताया कि पापा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं टीचर्स, और उसमें कर क्या रहे हैं वो लोग कि वैसे जनरली 99.9% क्या रहता है, ABCD। उनके स्कूल में कल बताया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चलो वो टीचर अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न पे जा चुके हैं, बच्चे की जड़ को अभी से तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर वो दे रहे हैं BCAD, BDB मतलब CA। अब बच्चा तो उसे ABCD समझ रहा है, तो OMR सीट में क्या कर रहा है, वो गलत फिलअप कर दे रहा है। जबकि उसने C पे अगर राउंड किया है तो उसे क्या भरना है, C। बच्चा क्या सोच रहा है, पहले पे जो फिलअप किया वो A है। तो इससे सफल प्रॉब्लम कहा जाता है अपने आप में। तो इस तरह से बेटा ये चेंज, और ये हमारा 2024 में आपके पेपर में ऐसे ही आया था। और जिस बच्चे की मेरे यहाँ पर ऑल इंडिया 8th रैंक थी, इसे कहते हैं मेरा बैड लक था उस दिन। उसमें 10 प्रॉब्लम सफल प्रॉब्लम आई थी पहली बार, उससे पहले किसी एग्जाम में नहीं थी इस तरह की, और उसकी लमसम 10 प्रॉब्लम इस वजह से गलत हो गई थी। जिस बंदे की पहली रैंक थी उसकी रैंक से ज़्यादा नंबर थे मेरे बच्चे के। उसने जो राउंड फिलअप किया था वो आंसर सही था, लेकिन उसने उनको ABCD के बेस पर टिक किया था। अगर वो ABCD के बेस पर टिक करता, उसे जिस पैटर्न को दिया था उस पैटर्न को फॉलो करता, तो उसकी पहली रैंक हो जाती। इसे कहते हैं बैड लक। और हमारे पास तो उसका वो भी रखा हुआ है, OMR सीट भी रखा हुआ है, जो आपके पास आ जाता है आईडी पर। तो हम ही चेक करते हैं बच्चों के ज़्यादातर कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो ये अब नए बच्चों के लिए ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो आइए वापस सभी समझ में आया, आंसर इज द D। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप ये नोट कर लें, तो मैं इसी में चलो अलग से कर दे रहा हूं। अब इसमें आया इसका सेकंड पार्ट, A अल्फा इंटू A बीटा। इसकी बात की जा रही तो कितना होगा भैया यहां से कि A अल्फा इंटू A बीटा बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, राइट। इसका एप्लीकेशन किया हम सभी ने, मल्टीपल किया दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके, ये कितना हुआ, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये कितना आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये भी कितना आएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना आएगा, साइन ए प्लस का बी, इसमें से कॉमन आ गया माइनस साइन ए प्लस का बी। दिस इज द सिंबॉलिक इज ए अल्फा प्लस, देन आंसर क्या है, इस वाले में आंसर इज नन ऑफ दीज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लेकिन बहुत पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, एग्जामों में लगातार रिपीट हुई है हर एग्जाम में, तो ज़्यादातर बच्चों को क्या रहता है, ये याद रहता है। लेकिन हर बच्चा लेफ्ट राइट नहीं पढ़ता है, ज़्यादातर बच्चे को ये याद रहता है कि A अल्फा इंटू A बीटा किसके बराबर होता है, A अल्फा प्लस बीटा के। लेकिन उसको ये नहीं पता होता A अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। इस वजह से मैंने दोनों प्रॉब्लम सामने जनरलाइज किए हैं कि कैसे हमारे एग्जाम में काम करेगा। तो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लें, तो मैं आगे की बात करूँगा।
हटा दूं? इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। मेरे को फेयर कॉपी में एक एक शब्द चाहिए, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उनको आता है टिक कर लिया, लिखा नहीं। ये बेवकूफ़ी नहीं चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 6, कैपिटल A इक्वल ऑफ द 3 - 4 1 1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है। a की पावर n इज a, B choice, C choice, D choice, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 7। ये सारी प्रॉब्लम जो करंट टाइम में दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं अपने आप में। इस बात का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ए अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमा देन ए अल्फा टू द होल पावर ऑफ n मैंने एच चॉइस नहीं दिया हूं। प्रॉब्लम नंबर 8 की बात होगी अब यहाँ पर। 8 हमारे पास क्या कह रही है इस जगह पर, एप्लीकेशन के लिए माना पुराना पैटर्न है तब भी x + y इक्वल ऑफ द 7025 and x minus y equal of the 3003। अगर मैं चॉइस देता हूं तो ये चॉइस के द्वारा सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने चॉइस नहीं दी है। देखो ये प्रॉब्लम भी डिपेंड ऑन चॉइस हो जाएगा। आप लोग सब्जेक्टिव भी सीख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी। तो करंट टाइम में मैंने बोर्ड पे लिखा है डिपेंड ऑन चॉइस। इसमें तो मैंने चॉइस दी नहीं है। ये भी किसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा, DOC। चॉइस मैंने दी नहीं है जानबूझकर, हमको ये पता है चॉइस के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। ये भी चॉइस के द्वारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब हमें सॉल्व करने का पैटर्न सामने बोर्ड पर देखें सारे बच्चे। जवाब मिला सभी को इस जगह पर। प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए मेरी तरफ देखेंगे। कैपिटल A का मतलब है 3 - 4 1 एंड -1। सबसे पहले हम लोग चॉइस रखते हैं। इस बात को बेटा अनुष्का ध्यान से देखो, हर एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं इस पैटर्न पर, हर एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं इस पैटर्न पर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जो मैं पैटर्न सिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 1 रखा, क्या रखा 1। जैसे 1 रखेंगे चॉइस को देखेंगे। आपने बोला डिपेंड ऑन चॉइस, आपने बोला पुटिंग n बराबर 1, देन किसके लिए, फॉर चॉइस A। द n बराबर 1 रखा गया तो चॉइस A कैसा आएगा, 3 4। ये क्या है -4, आप बोलेंगे गलत। B चॉइस की बारी आई, ये 3 -4 1 3 गलत। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इससे एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में 100 प्रॉब्लम है मैथ्स की, तो बेटा 20 प्रॉब्लम इसी पैटर्न पे सॉल्व होती हैं, इसी पैटर्न पर जो सिखा रहा हूं।
सी चॉइस मैंने ली, दिस इज द 3, दिस इज -4, n की वैल्यू 1, देन -1, ये सही है। डी चॉइस, और अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो सही हुआ बच्चे कह देते आंसर आ गया, यही तो गलत हो गया, यही तो गलत पैटर्न हो गया। यहाँ कितना है रखो भैया, 1, 3, -4, 1, ये भी सही हो गया। तो टाई, टाई की स्पेलिंग TIE, टाई मतलब, तो ये क्या बन गया, ये हो गया टाई। इसका मतलब आज की डेट में कंफ्यूजन है, आंसर सी भी हो सकता है और आंसर, इस वजह से जब कभी भी चारों चॉइस चेक करनी हो n की वैल्यू पुटअप करके और वहाँ अगर नन ऑफ दीज है तो फिर डिपेंड ऑन चॉइस नहीं होगा। डिपेंड ऑन चॉइस कब हो, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। नन ऑफ दीज में कभी भी हम डिपेंड ऑन चॉइस का इस्तेमाल, अगर किसी भी प्रॉब्लम में नन ऑफ दीज है तो हम डिपेंड ऑन चॉइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर किसी, गलत लिखा है सही लिखा है, सही लिखा है, किसी प्रॉब्लम में नन ऑफ दीज है तो हम DOC का यूज नहीं करते हैं। ये रिमार्क है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी भी डिपेंड ऑन चॉइस पे नहीं जाएंगे। अब आइए वापस, ये तो भैया जब कभी भी टाई कर जाता है तो इसको हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना होता है, क्या करना होता है, फिर दोबारा से DOC पे आएंगे। अब आपने निकाला A², नाउ प्रोसेसिंग, A² किया गया, कितना मिला, 3, -4, 1, -1, 3, -4, 1, कितना हुआ, दिस इंटू दिस, 3 3 जा 9, माइनस का 4, दिस इंटू दिस, माइनस का 12 एंड प्लस का 4, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस का 4 एंड माइनस का 3, अगेन DOC, अगेन DOC पुटिंग n बराबर 2, A B C D, अगेन पुटअप। ये तो पहले से ही गलत था, तो इस लेक्चर को समझना ज़्यादा जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये पहले से ही कट, ये पहले से ही गलत था, ये पहले से ही कट, केवल C और D चेक करेंगे। C वाली में रखा गया n की वैल्यू 2, 5, n की वैल्यू 2, -8, n की वैल्यू 2, 2, n की वैल्यू 2, तो ये सही है। इधर n की वैल्यू 2, 5 सही, n की वैल्यू 2, -8 सही, n की वैल्यू 2, 2 सही, n की वैल्यू 2 प्लस का 1 जो गलत। सो आंसर इज C। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या है, ये जो सिखाया हूं ये केवल इस प्रॉब्लम के लिए नहीं बना है। मैट्रिक्स हो, टिग्नोमेट्री हो, DC हो, एल्जेब्रा हो, कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिकल का, और जहां ये मांगा जाए ये दिया है और n निकाल दो, a की पावर n निकाल दो, इस तरह से जहां मैं n की वैल्यू को पुटअप कर करके निकाल सकते हूं। अगर वहां टाई कर जाता है, नन ऑफ दीजिए, तो फिर तो चेक करेंगे ही नहीं, सॉल्व करेंगे। अगर वो टाई कर जाता है तो वहां उसको आगे बढ़ाकर दोबारा से DOC चेक करते हैं। बस कभी भी ये बेवकूफ़ी न करना, वैल्यू को पुटअप करते ही चॉइस आगे टिक कर दिया, हो सकता है आगे वाली चॉइस ज़्यादा सही ही हो। नहीं आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अब इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, क्यों, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये भी इसी तरह का पैटर्न है, लेकिन मैंने चॉइस नहीं दी है, मैंने अभी इसकी चॉइस नहीं दी है इसी पैटर्न के बेस पर। प्रॉब्लम नंबर 7, ये अल्फा दिया है,
कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। हमने यहां से आपसे मांगा ए एल्फा की पावर एन। जब हम नाके तो नहीं आए हो? आए हो आज? आज नाके आए हो? अच्छा कल ना आए थे, अब परसों ना होगे। हफ्ते में कितने दिन आते हो? 2 दिन। यही ना आते हो? अच्छा नहीं, वास्तव में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं सर मजाक करते हैं। बेटा मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरे से छोटे बच्चे हैं, मेरी एज के होते तो मैं मजाक कर भी लेता। कभी बच्चों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक तो हम केवल लल्ला के साथ करते हैं। जो हमारा 5 साल का लल्ला है वो भी उसको चढ़ाने के लिए, तो वो जब चढ़ने लगता है तब उसको और ज़्यादा चढ़ाते हैं, तो मज़ा आता है उसको थोड़ा सा मजाक करने में। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में 10 दिन, ठंडियों में बता रहा हूँ, 10 दिन में 15 दिन में नहाते हैं। सोचिए मैडम का फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है टहलने के लिए, चलने के लिए, बस इमरजेंसी केस अलाउड है। उनको चैन नहीं पड़ता है, दोपहर होते होते तक अरे कोई निला दो हमको, ज़बरदस्ती कोई नहीं कोई। कभी जो मैं रहती हूँ पर ससी या अपनी बिटिया जो बड़ी वाली हमारी, वो तो किसी न किसी को मना लेती हैं ज़बरदस्ती, अरे वो गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक मैं पहुँचूँगा उससे पहले वो नहा लेती हैं किसी के थ्रू। उन्हें पता अगर मैं आ गया तो वो मना कर देंगे। तो कुछ लोग 10 दिन रह कैसे लेते हैं? हमें देखो, शायद साल में 8-10 दिन या 15 दिन ऐसे होते होंगे जहां हम 10-11 बजे नहाते होंगे पूरे साल में। वो भी कब? जब हमारी तबीयत खराब होगी और हम उठ नहीं पा रहे हैं, तब हमें 10-11 बजे हम नहाने जाते हैं। अदरवाइज डेली नहाने का रूल है, सुबह उठना है। एक मतलब बहुत सारे घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि लोग बिस्तर पर ही चाय ले लेते हैं, पूरा फैमिली लेता है, मुंह में बदबू आ रही है और बिस्तर पे ही चाय। आपके घर में हो तो प्लीज बुरा ना मानिएगा, प्लीज बुरा ना मानना मेरी बात को। लेकिन एक रूल होता है, हमेशा बिस्तर से सबसे पहले उठो, पहले गर्म पानी पीजिए बढ़िया सा, उसके बाद जाइए पेस्ट करिए और फ्रेश होइए। बहुत सारे लोग 1-2 दिन तक फ्रेश नहीं होते। वेरी टिपिकल पैटर्न है ये। और हमको तो सुबह उठने के बाद चैन ही नहीं पड़ेगा, पानी पिया चलो भाई, समझ से परे है। 10 दिन अब है तो नहीं, हो है नहीं। यही एक बच्चा रहता है मेरे पास, मेरे ऊपर हॉस्टल में ही, भाई साहब 10 दिन 12 दिन तक ही नहीं नहाता है। और 3-4 साल से मेरे पास रह रहा है। उसका एक ही काम है, 1 महीने में क्लासेज अगर 30 ले रहे हैं, हम 25 ले रहे हैं क्लास को, तो 25 क्लासों में 2 या 4 क्लास ज्वाइन करेगा। क्या करता है? पूरे दिन बिस्तर में सोए रहता है मस्त। उस पर कभी कहो बैकबोन प्रॉब्लम कर रही है, कभी फीवर आ गया है, और केवल मंगल को नहाता है। कब? क्योंकि वहाँ दर्शन करने जाने हैं। रूम देख लो, बाप रे बाप, इतना गंदा। अकेला रहे तो, 2 लोग रहे तो, और एक अच्छी आदत और है, जो उसके साथ रहे वो उस जैसा ही हो जाता है। अभी 3 लड़के मैंने क्या नाम है तुम्हारा, प्रज्ञान, भगाए थे इसी पैटर्न पर। उन्होंने पहले नीचे रहते थे, बहुत अच्छे थे, ऊपर गए वो बच्चे और उस लड़के का साथ मिला, भाई साहब इतने गंदे हो गए, भयंकर गंदे। आखिर में मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि भैया जाओ। तो वो पूरा फ्लैट इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक लड़का वो अपना अकेला रूम में रहता है, ठीक है भाई तुम रूम में नहाओ न नहाओ, अपना कुछ भी रखो, लेकिन मेरा जब मैं यहाँ से जाना साफ करके जाना, मेरा बात खत्म। ऐसे ऐसे कैसे रह लेते हैं। खाना कैसे, बर्तन खाना खाता है उसी में बर्तन छोड़, कभी बनाया वो बर्तन ऐसे ही पड़े हुए 10 दिन 15 दिन, लमसम 2-4 जोड़ी तो बर्तन मैंने ही फेंक दिए हैं। यहाँ रही गंदे, देखे किसके डालो डस्टबिन में। कैसे कोई इंसान इतना गंदे हो सकते हैं? अरे साहब
लेकिन प्रज्ञान अच्छा बच्चा है, वो डेली नहाता है, लेकिन सुबह सुबह नहीं नहाता है। नहा तो लोगे डेली में आके 1 लोटा पानी डाल दिया करूं। उसमें एक दिक्कत है, बिस्तर गीला हो जाएगा। कहोगे सर अब कल दूसरा बेड ला के दो। ऐसा दरवाजा ही बंद है, अंदर ही नहीं आ पाओगे आप। चलो भाई, तो कहाँ थे हम लोग सब? तो ये कितना हुआ? cos n अल्फा। ये कैसे पता लगेगा बेटा? आप जैसे ही स्क्वायर करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करते ही क्या होगा? वो cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा दे रहा होगा। जब स्क्वायर में दे रहा है तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल पावर n में क्या दे देगा? cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा दे देगा। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? एक चीज और सीखना बेटा, कभी कभी होता क्या है, आप लोग कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करने लगते हैं। पता है मेरे लिए ट्रिक का मतलब क्या है? तो ऐसा तो है नहीं कि बस लिया एक प्रॉब्लम पे आपने ट्रिक बना दी, वो ट्रिक नहीं होती। वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। आपने देखा ऑनलाइन में कोई शॉर्ट वीडियो है 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, अरे वाह ये ट्रिक बड़ी अच्छी है। क्या वो ट्रिक और कहीं इस्तेमाल हुई? अगर आप 100 प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, क्या 100 ट्रिक बनाओगे? बताओ, आप याद ही नहीं रख पाओगे। ट्रिक का मतलब होता है उस पैटर्न की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी पर लाई कर जाए, उससे कहते हैं ट्रिक। ऐसे तो हर प्रॉब्लम में ट्रिक बनाने लगे बैठकर, आपको खुद ही याद नहीं रहेंगी। तो उस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल न करें जो एक ही सिंगल प्रॉब्लम में एप्लीकेशन होती हैं। उससे अच्छा उसका क्या सीखें? तरीका। और तरीका वो कॉन्फिडेंस देता है। इस प्रॉब्लम को कितना भी कर लो आप आराम से, 20 सेकंड 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। और हम डीओसी इस्तेमाल भी ना करें तो हमें नॉलेज बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। सभी की बात समझ में आ गई कैसे किया? अब ये वाला आ गया, अगर चॉइस होती एक्स और वाई को जोड़ देते, आंसर आ जाता। फिर घटाते भी। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप चॉइस चेक कर रहे हो और नन ऑफ दीज नहीं है तो चारों चॉइस को चेक करो। अगर पहले ने यस बोल दिया, हो सकता है सी वाला भी यस कर रहा हो। जल्दी में उसे रोको नहीं। इस बात को क्यों, वो क्या बन सकता है? टाई बन सकता है। इस वाली प्रॉब्लम को मैं नीचे ही सॉल्व कर दे रहा हूं, जगह नहीं है झुकने की, तो बैठ के करना पड़ेगा सॉल्व। देखो ध्यान से, इस प्रॉब्लम को मैं चॉइस नहीं दी लेकिन डीओसी लिखा था। आपने कहा दोनों को जोड़ दो। क्या कहा? दोनों को जोड़े जा सकते हैं। यस, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। 7 3 10, 0 0 0, 2 0 2, 5 3 8। y से y कैंसिल, 2x बराबर x बराबर 1/2 इधर जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 5 0 1 4। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हमने x की वैल्यू यहां पुटअप कर दी, तो आपने बोला x प्लस वाई किसके बराबर है? 7 0 2 5। तो यहां से हमने x की वैल्यू पुटअप कर दी, 5 0 1 4 प्लस का y बराबर का 7 0 2 5। तो बेटा y कितना आ गया यहां से? 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो आज आपने क्या सीखा? अभी मैंने ट्रांसपोज चालू नहीं किया, आपको मैंने आज 7-8 प्रॉब्लम कराई। उन प्रॉब्लमों में मैंने आपको एक ही बात सिखाई कि यहां पर मैं 50 प्रॉब्लम बना सकता हूं। 50 प्रॉब्लम इसी पे बनाई जा सकती हैं। और कल का टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज। तो सब लोग पढ़कर आइएगा ट्रांसपोज को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।